हेलो एवरीवन, आज अपन लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 इंश्योरेंस क्लेम। ठीक है, तो पहले इसका ओवरव्यू दे देता हूँ, इंट्रो दे देता हूँ इसका क्या है इसके अंदर। बच्चों, जब भी कोई लोग बिजनेस वगैरह करते हैं तो बहुत बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, लाखों के करोड़ों के, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब कभी भी कुछ नुकसान वगैरह हो सकता है, उसका डर रहता है, रिस्क रहता है। ठीक है, तो जो भी लोग बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस में उनको एक रिस्क रहता है कि भाई कुछ नुकसान वगैरह तो नहीं हो जाएगा। मान लो अचानक से आग लग जाए, पूरा स्टॉक जल जाए, भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, पूरा माल जल गया, ख़त्म हो गया, बर्बाद हो गया, फिर क्या करेगा वो पर्सन। इसीलिए हर खतरे से बचने के लिए एक सुपर हीरो को बनाया जाता है। यहाँ पर वो सुपर हीरो है हमारे इंश्योरेंस वाले। ठीक है, अभी आएंगे सारे खतरे से बचाने के लिए। इंश्योरेंस क्या होता है ये तुम्हें समझाने की ज़रूरत है ही नहीं मुझे। हमारी गाड़ी वगैरह जो भी हमारे पास होती है उसका इंश्योरेंस हो रहा होता है। ठीक है, कभी भी गाड़ी का कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, टूट फूट जाए, तो फ्री में हमारा काम हो जाता है, गाड़ी रिपेयर हो जाती है फ्री में। ठीक है, ख़त्म हो जाए गाड़ी पूरी तो हमें क्लेम मिल जाता है इंश्योरेंस कंपनी से। ठीक, जितने की गाड़ी होती है उतना ही मिलता है, ज़्यादा नहीं मिल जाएगा। ठीक है ना, तुम बोले यार गाड़ी तो हम 10 लाख की लाए थे, 5-6 साल चला के उसको 2 लाख की बना दी, तो इंश्योरेंस कंपनी में 10 लाख ही दे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, जितने की होती है उतना तुम्हें क्लेम मिलता है। अब जब हर छोटे मोटे चीज़ों के लिए इंश्योरेंस है तो बिज़नेस के लिए इंश्योरेंस क्यों नहीं होगा? तो अब बिज़नेस के लिए भी इंश्योरेंस होता है। तो जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो रिस्क से बचने के लिए अपने बिजनेस को क्या करा लेते हैं? हाँ, इंश्योर करा लेते हैं। ठीक है, इंश्योरेंस के अंदर 2 पार्टी रहती है, एक जो इंश्योरेंस ले रही है और एक जिस कंपनी से लिया जा रहा है। कंपनी को बोलते हैं इंश्योरेंस कंपनी या फिर इंश्योरर। इंश्योरेंस कंपनी या फिर इंश्योरर। और जो इंश्योरेंस ले रहा है पर्सन, बिजनेसमैन, उसे बोलते हैं इंश्योर्ड। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? इंश्योर्ड, INSURED, इंश्योर्ड। ठीक है, तो ये 2 पार्टी होती हैं। अब क्या होता है, जब कोई पर्सन अपने बिजनेस का इंश्योरेंस कराता है तो जब भी अब कोई नुकसान होगा तो नुकसान का कौन पे करेगा? इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, तो मान लो मिस्टर एक्स ने इंश्योरेंस लिया, अब उसके बिजनेस में मान लो आग लग जाती है, सारा माल जल जाता है। ठीक है, तो जो भी उसका नुकसान हुआ वो जाकर इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम करेगा और इंश्योरेंस कंपनी उसको रुपया दे देगी। ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताना बच्चों कि मान लो मिस्टर एक्स ने इंश्योरेंस लिया। किसने इंश्योरेंस लिया? मिस्टर एक्स ने। ठीक है, अब क्या हुआ, थोड़े टाइम के अंदर उसके बिजनेस में आग लग गई, उसका बिजनेस जल गया, सारा माल वाल बिजनेस का सब जल गया। तो मिस्टर एक्स गया इंश्योरेंस कंपनी वालों के, भाई साहब वो माल जल गया हमारा, वो नुकसान हो गया है, 8-10 लाख का नुकसान हो गया है, 10 लाख का, लाओ 10 लाख रुपए दो। इंश्योरेंस कंपनी, हाँ भाई साहब आपका तो इंतजार कर रहे थे, ये देखो बैग रेडी है पूरा, हम तो वेट ही कर रहे थे कब आओ हम आपको बैग पकड़ा दें। ऐसा होता है? नहीं, तो फिर ऐसे बोलेगी इंश्योरेंस कंपनी, हाँ दे देंगे, कहाँ भगे जा रहे, दे देंगे, कभी भी दे देंगे। क्या बोलेगी इंश्योरेंस कंपनी? कुछ बोलेगी मिस्टर एक्स को? क्या बोलेगी? हाँ प्रूफ तो बता भाई, तू आगे कह रहा है 10 लाख का नुकसान हुआ, पता पड़ा 1 लाख का ही माल ले जाते दुकान पे, तो कौन सा 10 लाख का नुकसान हो गया तेरा, हमें बताना, क्या दे हमें? वेरी गुड यार, इतने समझदार तो तुम भी हो, भले तुमने कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं की इंश्योरेंस के बारे में, कह रहा हूँ 12वीं तक तो पढ़े हो तुम लोग, भले तुमने इंश्योरेंस के बारे में कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं की, इतना कॉमन सेंस तो तुम्हारे अंदर भी है कि कोई आकर ऐसे बोल दे कि मैंने इंश्योरेंस लिया है आपसे, अब मेरा माल जल चुका है पूरा, आग लग गई थी, लाओ मुझे रुपया दो, तो तुम्हें इतनी समझ में तो आता ही होगा कि इंश्योरेंस कंपनी रुपया तो दे नहीं देगी, उन्हें प्रूफ देना पड़ेगा। अब मिस्टर एक्स को चाहिए प्रूफ, तो मिस्टर एक्स किसके पास आएगा? तुम्हारे पास, क्योंकि तुम हो पढ़े लिखे लोग, ज्ञानी। ठीक है, तो मिस्टर एक्स तुम्हारे पास आएगा, बोलेगा यार इंश्योरेंस कंपनी ऐसे कह रही है प्रूफ दो, कहाँ से लाए? फिर तुम बोलोगे टेंशन मतलब भाई BCC से पढ़े हम, सब आता है अपन को, प्रूफ चाहिए क्या तेरे को? अब दिल्ली सर ने पढ़ाया अपन को चैप्टर इंश्योरेंस क्लेम, अभी देता हूँ प्रूफ। ठीक है,
तो तुम क्या करोगे, उससे बोलोगे सारी इन्फॉर्मेशन लेकर दे, ठीक है। अब मिस्टर एक्स बोलेगा मेरे भाई इन्फॉर्मेशन होती तो तेरे को कहीं को बोलता, मैं खुद ही जाके प्रूफ दिया था उनको, है ना, सारा प्रूफ सब जल गया भाई, कैसे बताऊं उनको। तब तो तुम समझदार हो ही सही। अभी चैप्टर तुम्हें सिखाएगा कि जब आग लग जाए, माल के साथ साथ डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी हमारी चीज़ें जल जाए, तब हम क्या करते हैं, कैसे लेकर आए हम लोग। मतलब हमारा जो स्टॉक का रिकॉर्ड था ना, जिसमें हमने पूरा स्टॉक लिख रखा था, हर दिन का स्टॉक लिखते थे कि भाई आज इतना माल पड़ा है, ठीक है, आज के दिन में इतना, अब अगले दिन में इतना, अब इस दिन में इतना, हर दिन का अपने पास रिकॉर्ड था। तो रिकॉर्ड अपने पास से क्या हो गया, जल गया, ख़त्म हो गया, ठीक है। तभी तो मिस्टर एक्स परेशान है बच्चों, नहीं तो क्यों परेशान होता हो भाई। रिकॉर्ड होता है उसके पास, लिखा होता है कि भाई आज का स्टॉक इतना है। अब वो घर से गया, शॉप से गया, सुबह आता है तो उसको शॉप जली हुई मिलती है, तो क्या करेगा, उसके पास तो रिकॉर्ड था, वो तो जाके बता देगा भाई देखो कल रात तक इतना स्टॉक था, पूरा हिसाब करके जाता हूँ मैं तो रोज़ रात को। प्रॉब्लम तब आती है ना बच्चों, जब वो रिकॉर्ड ही जल जाए, ख़त्म हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए। अब क्या करेगा, अब तो सिर्फ तुम ही बचा सकते हो उसको, ठीक है। अब ये चैप्टर तुम्हें सिखाएगा तुम्हें क्या करना है। तो अपन को बताना है कि आग लगने की वजह से मिस्टर एक्स का कितना नुकसान हुआ, वो नुकसान निकालना सीख रहे। तो देखो चैप्टर का नाम क्या रखा गया है, इंश्योरेंस क्लेम। पहले तो मुझे ये बताओ, इतनी बात समझ में आई तुम्हें कि चैप्टर में अपन सीखेंगे क्या, है ना, मिस्टर एक्स की मदद करना सीखेंगे, इंश्योरेंस का क्लेम निकालना सीखे, क्लेम। अब तुम पूरा क्लेम निकाल करके उसको हाथ में पकड़ा दोगे, ये ले जा, दिखा देना इंश्योरेंस कंपनी वालों को कि ये है क्लेम, ठीक है। करूँ स्टार्ट, ठीक। तो अब मैंने दिमाग घुमाया, मैंने कहा यार अकाउंट्स के अंदर कैसे निकालूं मैं, मतलब इसका नुकसान क्या हुआ है। तो मैंने कहा भाई नुकसान निकालना है ज़रा, उसने कहा हाँ निकालना है। किसका, कि यार मेरा स्टॉक जल गया। अब बेटा जलता तो स्टॉक के साथ साथ एसेट भी है, दूसरी एसेट फर्नीचर वगैरह ये भी तो जलेगी, नहीं आग सिर्फ स्टॉक को ही नुकसान पहुँचाएगी, सबको जलाएगी ना। तो इस चैप्टर को अपन ने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, 3 पार्ट में। पहले पार्ट का नाम है लॉस ऑफ स्टॉक, क्या नाम है, वेरी गुड। दूसरे पार्ट का नाम है लॉस ऑफ प्रॉफिट, क्या नाम है, लॉस ऑफ। तीसरे पार्ट का नाम है कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस, क्या नाम है, इंश्योरेंस। तो इस चैप्टर को अपन ने 3 पार्ट में डिवाइड किया। अभी अपन लोग पढ़ रहे हैं पहला पार्ट, लॉस ऑफ स्टॉक। तो तुमने दिमाग घुमाया, तुमने कहा यार इसका स्टॉक का नुकसान हुआ है, वो अपन कैसे पता लगाए। तो तुम्हारे दिमाग में आया यार क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो तो कौन से अकाउंट में आता है, क्लोजिंग स्टॉक कौन से अकाउंट में आता है पता है तुम्हें, वेरी गुड, ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। किस में आता है, ट्रेडिंग। बेटा बैलेंस शीट इज नॉट अकाउंट, बैलेंस की शीट होती है, वो तो है एक ऐसी शीट जिसमें बैलेंस लिखे जाते हैं। तो बैलेंस शीट कोई अकाउंट है क्या, नहीं ना। बैलेंस शीट थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देगी तुम्हें स्टॉक कितना है। तुम बोलोगे सर बैलेंस शीट इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं देगी। अरे बच्चों आग हमेशा 1 अप्रैल को लगेगी क्या, नहीं कि यार 1 अप्रैल को लगूंगी इसको, अभी मार्च आ जाने दे, 31 मार्च साल खत्म हो जाने दे, फिर जैसे ही नया साल शुरू होगा ना, नए साल के पहले दिन लगूंगी, ऐसा। भाई आग तो कभी भी लग सकती है, कभी भी। अब मान लो साल शुरू हुआ, मिस्टर एक्स बड़ा हंसी खुशी के साथ साल शुरू कर रहा है, अप्रैल आया, मई आया, जून आया, ठीक है। 1 जून को ही आग लग गई, अप्रैल में तो अच्छा रहा, 1 जून को आग लग गई। अब 1 जून का स्टॉक कहाँ से लाएगा, बैलेंस शीट तो 31 मार्च की है ना। तो अब अपन क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। याद रखना बच्चों, अपन वो वाला ट्रेडिंग नहीं बना रहे जो साल खत्म होने पर बनाया जाता है, समझ रहे हो तुम लोग। अपन लोग वो ट्रेडिंग नहीं बना रहे जो साल खत्म होने पे बनाया जाता है। अपन लोग तो क्या बना रहे, सिर्फ इंफॉर्मेशन लेने के लिए बना रहे। किसके लिए बना रहे, इंफॉर्मेशन लेने के लिए। तो ट्रेडिंग का यहाँ पर नाम दिया जाता है मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। क्या नाम दिया जाता है, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। तो सबसे पहला काम, अगर तुम्हें मिस्टर एक्स का नुकसान निकालना है तो ये मालूम करो कि जब आग आई लगने के लिए, ठीक है, तब मिस्टर एक्स की शॉप में माल रखा कितना था। भाई जब ये पता पड़ जाएगा कितना माल रखा था तो अपन नुकसान निकालेंगे ना उसका, ठीक है। तो ये देखो कितने लाख रुपए का माल रखा था। तो उसके लिए अपन बनाते हैं स्टेप नंबर 1, ये दिख रहा है पांडे इसमें वीडियो में,
स्टेप 1, पहले स्टेप में हम लोग बनाते हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, मेमोरेंडम ट्रेडिंग ये बनाते हैं। ठीक है, इसमें अपन देखते हैं कि जब साल की शुरुआत हुई थी, जब साल की शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल को, तब कितना माल था, साल भर में कितना और परचेज किया। बच्चों याद रखना, एक चीज बता देता हूं अभी, ट्रेडिंग अकाउंट सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट, याद रखना इस बात। आगे चैप्टर पे चैप्टर आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा। एक बार ऐसा सीखो कि अपनी जिंदगी में कभी ना भूलो, और मैं सिखाऊंगा तो कभी जिंदगी में नहीं भूलो। अब ट्रेडिंग अकाउंट सिखा रहा हूं मैं तुम लोग, ठीक है। 3 वर्ड याद रखने, ट्रेडिंग अकाउंट खत्म, सुना, 3 वर्ड, लेटर, लेटर वर्ड भी नहीं, लेटर, OPD खत्म, ट्रेडिंग अकाउंट हो गया याद, OPD। चल अब अपन ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखते हैं, है ना। क्या याद कराया तुम्हें मैंने, OPD, बस OPD याद रखना। कोई भी पूछे ट्रेडिंग आता है, बोलना हाँ आता है मेरे को ट्रेडिंग, बता OPD, बोले क्या होता है OPD, तो उसको बोलना। O मतलब ओपनिंग स्टॉक, इसका ऑपोजिट P मतलब इसके ऑपोजिट, अब आएगा मजा। D मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस, इसका ऑपोजिट इनडायरेक्ट एक्सपेंस या डायरेक्ट इनकम, क्या ना, अब मजा आएगा। देखो डायरेक्ट एक्सपेंस का उल्टे 2 होते, एक तो डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट एक्सपेंस, इसका उल्टा डायरेक्ट इनकम, तो डायरेक्ट इनकम है सेल, आ तो गई। दूसरा डायरेक्ट एक्सपेंस का दूसरा वाला उल्टा क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस आता है P&L अकाउंट में, डायरेक्ट सारे खर्चे ट्रेडिंग में, इनडायरेक्ट सारे खर्चे P&L में, वो भी डेबिट साइड ही। ऐसा मत बोलना ओपनिंग यहाँ, क्लोजिंग यहाँ, परचेस यहाँ, सेल यहाँ, डायरेक्ट यहाँ, इनडायरेक्ट यहाँ, ऐसे मत कर देना, इनडायरेक्ट मत दिखा देना ट्रेडिंग में कभी भी। ट्रेडिंग में इनडायरेक्ट नहीं आते कभी भी, डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं, ठीक है। ये OPD याद रख के हमारा क्या बन जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट। बच्चों याद रखना, ट्रेडिंग अकाउंट तुम्हें एक प्रॉफिट निकाल कर देता है, उस प्रॉफिट का नाम होता है, वेरी गुड, क्या नाम होता है, ग्रॉस प्रॉफिट। ये चीज समझ गए, कोई भी डाउट, अकाउंट बनाना सीख गए, ठीक। अब मैंने देखा कि यार ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक आता है। अब क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है बच्चों, हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं कहाँ से कहाँ तक का, बोलो बोलो, 1 अप्रैल से 31 मार्च का। बच्चों अप्रैल और मार्च समझ में आता है ना, क्या होता है, साल शुरू होता है 1 अप्रैल से बिजनेसमैनों का फाइनेंशियल ईयर, और साल खत्म होता है 31 मार्च। अब मान लो मुझे अप्रैल मार्च समझ में नहीं आता, मैं तो साधारण बंदा हूँ, तो मैं चाहूँ तो जनवरी और दिसंबर भी फॉलो कर सकता हूँ, 1 जनवरी से 31 दिसंबर। तो तुम लोग अप्रैल से मार्च बोलते हैं, जब अपन लोग 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो किसी बच्चे को दिक्कत तो नहीं आती ना, सर ये क्या हो गया, क्या ये 1 अप्रैल से 31 मार्च, ऐसा तो नहीं है ना कोई, ठीक। तो साल शुरू होता है 1 अप्रैल से, खत्म होता है 31 मार्च। अब बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट बनता है 1 अप्रैल से 31 मार्च का, तो जो क्लोजिंग स्टॉक होगा, नाम क्या है, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोज वाले दिन का स्टॉक, यही मतलब हुआ ना। तो साल कब क्लोज हो रहा है, 31 मार्च को, तो यहाँ कौन सा स्टॉक होगा, वेरी गुड, 31 मार्च का, है ना। बच्चों मुझे तो ये पता लगाना है कि आग लगने के दिन कितना स्टॉक था, तो ध्यान से सुनना सारे बच्चे। सपोज करो ये 1 साल खत्म हुआ, शुरू हुआ था 1 अप्रैल, खत्म हुआ 31 मार्च, खत्म हो गया 31 मार्च को, ठीक है। 31 मार्च 2022, शुरू कब हुआ, 21 में खत्म हुआ, शुरू हुआ 22 में खत्म हुआ, 31 मार्च 22। अब नया साल शुरू होगा यहाँ से, ठीक है। कब से शुरू होगा, 1 अप्रैल 22 से नया साल शुरू हुआ, और 2 महीने में ही आग लग गई, यानी कि अप्रैल और मई, 1 जून को आग लग गई, 2 महीने हुए ना, अप्रैल और मई, 1 जून को तो आग ही लग गई, समझ रहे हो तुम लोग। कब आग लगी,
1 जून को, यानी कि 2 महीने बिजनेस किया, अप्रैल और मई, जून को आग लग गई। समझ रहे हो ये बात? ठीक है। तो भाई ये 2 महीने बिजनेस किया और यहां पर हमारी ऐसा मतलब दिया जला दिया। अब इसको आग समझ लो अभी के लिए, ठीक है, बाद में अच्छी आग बनाएंगे, मेरे को आती है बना। तो ये 1 जून को मान लो आग लग गई, तो मुझे ये देखना है कि 1 जून को कितना माल रखा था, 1 जून को, है ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं बनाऊंगा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। कहां से कहां तक का बच्चों बता सकते हो कोई, कहां से कहां तक का? 1 अप्रैल से, वेरी गुड, 1 जून अप टू द डेट ऑफ फायर, आग लगने तक का दिन का बनाऊंगा। ठीक है, तो साल शुरू हो रहा है, अब नया साल यहां पर, और 2 महीने में ही आग लग गई, तो मैं 2 महीने का अकाउंट बनाऊंगा। ठीक है, और बैलेंसिंग फिगर से क्या निकालूंगा? क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक कौन से वाले दिन का आएगा? 1 जून का जाएगा ना, आग लगने वाले दिन का, क्योंकि जब अकाउंट ही खत्म 1 जून को हो रहा है, अकाउंट कहां तक का है? 1 जून तक का। तो जब अकाउंट ही 1 अप्रैल से 1 जून का है, तो जब जून में अकाउंट बंद कर रहे हो तो क्लोजिंग स्टॉक भी कौन सा होगा? 1 जून का। तो इससे क्या मिल जाएगा मुझे? क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो ये अपनी आती है स्टेप 1। ठीक है, स्टेप 1 का नाम अपन दे सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। बच्चों क्लोजिंग स्टॉक को ऐसे बोल सकता हूं, स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर, ऐसे बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता? स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर, आग लगने के दिन का स्टॉक, ऐसे बोल सकते हैं ना। ठीक है, बराबर समझना एक एक चीज, नई चीज पढ़ रहे हो बिल्कुल। ठीक है, कुछ भी गड़बड़ ना हो जाए, ध्यान से समझना और सुनना। अब ये हो गया पूरा अपना अकाउंट। अपन क्या करते हैं बच्चों, ये 3 चीज, ये 2 चीज अपने पास होती है जब, तो अपन निकालते जीपी। अब जीपी तो चाहिए नहीं अपन को तो क्या चाहिए? ये भी नहीं है, अब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 2 चीज आ सकती है क्या? मुझे ये बताओ, एक अकाउंट से 2 चीज आ सकती है? जीपी भी ना हो, ये भी ना हो, दोनों आ जाएगा? नहीं, एक अकाउंट एक ही चीज देता है। कैसे देता है वो भी? वेरी गुड, सुना है ये वर्ड बैलेंसिंग फिगर? 12वीं पढ़ के आए होंगे, पार्टनरशिप पढ़ी होगी, कंपनी पढ़ी होगी। पार्टनरशिप में तो बहुत बार आया होगा बैलेंसिंग फिगर, टू बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस सीडी, है ना। तो ये बैलेंसिंग फिगर से मुझे क्लोजिंग स्टॉक चाहिए। अब अगर बैलेंसिंग फिगर से मुझे क्लोजिंग स्टॉक चाहिए तो क्या होना चाहिए फिर? ये सारी चीज़ किस में होनी चाहिए? 1 2 3 4 5, ये सब चीज़ किस में होनी चाहिए? क्वेश्चन में, तभी मिलेगा ना मुझे बैलेंसिंग फिगर से क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हमें क्वेश्चन में दी होगी। अब डायरेक्ट एक्सपेंस की बात कर लूँ, ये क्वेश्चन में हो तो लिख देना, ना हो तो मत लिखना। ठीक है, क्वेश्चन दे कि डायरेक्ट एक्सपेंस है तो लिख दो, नहीं दे तो ये मानना है कि डायरेक्ट एक्सपेंस है ही नहीं। कहाँ से लाओगे? खुद का थोड़ी बनाना है वहाँ बैठ करके। ठीक है, चलो इसमें कोई क्वेश्चन है किसी को? कोई दिमाग में कोई क्वेश्चन हो रहा हो? नहीं, क्या आएगा अपने पास? क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर आ गया। अब मुझे पता पड़ गया कि जब आग लगी थी, जिस दिन आग लगी उस दिन कितना स्टॉक था, ये पता पड़ गया मुझे। ठीक है, मान लो 5 लाख का स्टॉक था। कितना स्टॉक था? क्या आया तुम्हारा आंसर यहाँ पर? 5 लाख आया, है ना। अब आगे बढ़ता हूं, स्टेप नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, शॉर्ट में बोलता हूं LOS। अभी मैंने निकाला बच्चों क्लोजिंग स्टॉक, निकाल लिया कि भाई जब आग लगी थी तो 5 लाख का माल था। ठीक है, मैंने उससे पूछा मिस्टर एक्स से कि यार आग लग गई, जब आग लगने के बाद जब बुझ गई सब आग, ठीक है, उसके बाद क्या तुम्हारे शॉप पे कुछ माल बचा हुआ मिला तुम्हें? उसने कहा हाँ 1 लाख का माल सुरक्षित था। क्या था? 1 लाख का माल, हाँ। तो 1 लाख का जो माल सुरक्षित था, जो बच गया, उसे इंग्लिश में बोलते सैल्वेज स्टॉक। क्या बोलते? सैल्वेज स्टॉक। तो मिस्टर एक्स ने कहा कि हाँ हमारे गोदाम में क्या 1 लाख का माल हमें बचा हुआ मिला, उसमें आग नहीं लगी। बच्चों बताओ मिस्टर एक्स का नुकसान कितना?
4 लाख। बेटा 4 लाख कहाँ से लाए तुम लोग? क्या किया तुमने? 5 लाख में से 1 लाख माइनस किया। 5 लाख क्या है? अभी क्लोजिंग स्टॉक निकाला तुम लोगों ने, याद रखना बच्चों, लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक में से। सेल्वेस्ट स्टॉक, बचा हुआ माल, बचा हुआ माल, ठीक है। तो बचा हुआ माल लेस कर दोगे तो जला हुआ माल आ जाएगा। आया जला हुआ माल 4 लाख, ठीक है। तो 5 लाख का माल था, अगर 1 लाख का बचा हुआ है तो जला हुआ कितना है? 4 लाख का जला हुआ पड़ा है माल। ये है नुकसान, लॉस ऑफ स्टॉक, ठीक है। अब तुम बोलोगे अरे वाह यार सर मजा आ गया यार, बस 4 लाख, दो स्टेप ऐसे करूंगा सर, ऐसे सुनना बच्चों। अभी अब क्या हुआ, अब क्या होगा? 2 स्टेप के बाद अपन जाएंगे तीसरी स्टेप। क्या होता है तीसरी स्टेप? ध्यान से सुनना, ये सबसे ढासू स्टेप, तीसरी वाली, ठीक है। तो ये भी हटा रहा हूं, एग्जाम्पल याद रखना। अब क्या मैटर यही खत्म हो जाता है क्या? 5 लाख में से 1 लाख का माल बच गया, 4 लाख का जल गया, लॉस ऑफ स्टॉक आ गया, मैटर यही खत्म हो जाएगा? नहीं। अब क्या होता है बच्चों? अब मैं तुमसे एक बात पूछता हूं, तुम लोग कभी कुछ प्रोडक्ट लेने जाते हो, शूज लेने गए, कपड़े लेने गए, ठीक है, तो ऐसा होता है क्या? तुमने कहा भाई साहब शूज दे दो, उसने कहा ये लो, तुमने कहा ये लो, निकल लिए, ऐसा नहीं ना, वैरायटी दिखाते हैं ना अलग अलग। हाँ, तो अभी इंश्योरेंस कंपनी वाला तुम्हें अलग अलग वैरायटी दिखाएगा। इंश्योरेंस बोलेगा कि आप पॉलिसी लेने आए स्टॉक की, कौन सी चाहिए, कितने माल रखोगे, ठीक है, सब पूछेगा ना वो। 10 लाख की अलग होती है, 15 लाख की अलग होती है, 50 लाख की अलग होगी, 1 करोड़ की अलग होगी। भाई तुम्हारे गोदाम में जितना माल है तुम उतनी पॉलिसी लोगे ना। यार मुझे एक बात बताओ, तुम भी पॉलिसी लेने गए, अंबानी भी पॉलिसी लेने आया, कौन ज़्यादा लेगा? ऐसा क्यों बोला तुमने? दोनों बराबर क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि भाई अंबानी का माल ज़्यादा है, उसको ज़्यादा अमाउंट देना पड़ेगा, अपना माल कम है, अपन को कम अमाउंट देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्या है कि मान लो तुम्हारे पास जनरली 5 लाख का माल रखा रहता है। कितने का माल रखा रहता है? 5 का। तो तुमने कितने की पॉलिसी ले ली? 5 लाख, ठीक है। अब 4 लाख का माल तुम्हारा जल गया, ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी तुम्हें कितना क्लेम देगी? 4 या 5? 4। याद रखना बच्चों, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट होता है। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है? इंडेमनिटी। इंडेमनिटी वर्ड का मतलब होता है, इंडेमनिटी वर्ड का मतलब टू मेक लॉस गुड। क्या होता है इंडेमनिटी का मतलब? टू मेक लॉस गुड, नुकसान को अच्छा बनाना। अब तुम बोलोगे नुकसान को कैसे अच्छा बनाना? अरे नुकसान हो गया ना अपना, जैसे इंश्योरेंस कंपनी ने रुपया दे दिया, अपना नुकसान खत्म हो गया ना अभी, इसे बोलते हैं टू मेक लॉस गुड। इंश्योरेंस कंपनी का काम तुम्हें नुकसान से बचाना है, तुम्हें फायदा दिलाना नहीं है। वो ऐसे नहीं बोलेगी भाई साहब कितने का माल जल गया, 4 लाख का, ये 4 लाख का माल आप कितने में बेच देते? तुम कहते यार तो मैं 6 में बेच देता, 6 लाख में बेच देता, ये लो 6 लाख। वाह यार, बिना बेचे ही पैसा आ गया बेचने का, ऐसा मजा आ जाएगा। सब बोलेंगे आग लग जाए सब, ठीक है। सारे लोग आके तंत्र मंत्र पढ़ रहे हैं आग लगने के लिए, ठीक है। और बंदो दुआएं मांगते कि भाई अपने बिजनेस में आग ना लगे, या तो उल्टा कार्यक्रम चलना शुरू हो जाएगा, यार भगवान करे आग लग जाए, मेरा बिजनेस चल जाए, पूरा खराब हो जाए, ऐसे दुआ कर लेंगे लोग। और जहाँ आग लगी सेलिब्रेट करेंगे, और पार्टी है भाई आज, क्यों? बिजनेस में आग लग गई। समझ रहे तुम लोग? तो इंश्योरेंस कंपनी 4 लाख का नुकसान होगा तो 4 लाख ही देगी। तुम ऐसे नहीं कह सकते अच्छा 5 लाख की पॉलिसी ली, अरे 10 लाख की लो, तुम्हारा नुकसान है नहीं जब, तो देगी क्यों? समझ में आया? तो जितना नुकसान होता है इंश्योरेंस कंपनी अपन को उतना रुपया दे देती है। अब केस को ऐसे करते हैं कि तुमने 4 लाख की पॉलिसी ली और 4 लाख की आग नुकसान हुआ, कितना देगी इंश्योरेंस कंपनी? 4 लाख। कितना देगी? ऐसे कोई तुक्के नहीं चलाने कुछ भी, ठीक है। 4 लाख की पॉलिसी ली और 4 लाख का ही नुकसान हुआ, इंश्योरेंस कंपनी कितना देगी? सिंपल सी बात है। अब थोड़ा केस घुमाते, देखो 5 4 भी पढ़ लिया, 4 4 भी पढ़ लिया, अब पढ़ते 3 4, है ना बच्चों। तुमने पॉलिसी ली है 3 लाख की, ये थोड़ा मजेदार केस है। पॉलिसी वैल्यू है 3 लाख,
ठीक है, कितने की? 3 लाख। देखो पहले क्या था अपना एग्जाम्पल, पॉलिसी वैल्यू थी 5 लाख और स्टॉक तुमने रखा था, कितना माल रखा था तुमने? 5 लाख का, और तुम्हारा नुकसान कितना हुआ? 4 लाख। ये पहला केस, ठीक है। 5 लाख की पॉलिसी थी, 5 लाख का माल रखा हुआ था, 4 लाख का नुकसान हुआ। इंश्योरेंस कंपनी तुम्हें कितना पे करेगी क्लेम? 4 लाख, ठीक है। दूसरा केस अपना 6 लाख की पॉलिसी, 5 लाख का स्टॉक, 4 लाख का नुकसान। कितना देगी इंश्योरेंस कंपनी? कितना देगी? सही है, मजे आ रहे अभी तक? अब देखना बेटा, हिल जाओगे। 4 लाख की पॉलिसी, 5 लाख का स्टॉक और 4 लाख का लॉस, कितना देगी इंश्योरेंस कंपनी? गलत जवाब। तुम बोलोगे अच्छा सर 4 लाख की देगी, सिंपल है, समझ में नहीं आ रही आपको? मैंने कहा नहीं। अरे सर 4 लाख का नुकसान हुआ है, 4 लाख की पॉलिसी है, तो फिर ये 5 लाख का स्टॉक कुछ भी नहीं करेगा? नहीं सर, क्यों करेगा? करेगा बच्चों। इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी कि भाई साहब आपने कहा था आप 4 लाख का माल रखोगे, 4 लाख की पॉलिसी ली, 4 लाख की पॉलिसी ली, तो उसका क्या मतलब है? 4 लाख की जिम्मेदारी हमारी। हम बोलेंगे हाँ सही कह रहे हो इंश्योरेंस वालों, इंश्योरेंस वाले बोलेंगे सही कह रहे हैं ना। देखो 4 लाख की पॉलिसी का मतलब 4 लाख के माल की जिम्मेदारी हमारी। अब अगर आप अपने शॉप पे 5 लाख का माल रखते हो, 4 + 1, ठीक है, 5 लाख का माल रखते हो अगर शॉप पर, तो आप ये कहना चाहते हो कि जो आग आई उसने हमारे ही माल को जलाया, है ना? आपका वाला 1 लाख का जो पोर्शन था उसको कुछ नहीं किया, ऐसा कहना चाह रहे हो? क्या बोलेगी इंश्योरेंस कि जब आपने 4 लाख की पॉलिसी ली और आप 5 लाख का माल रखते हो तो हमारी जिम्मेदारी कितने की है? हमने कहा 4 लाख की है, तो इंश्योरेंस बोलेगी 4 लाख की हमारी जिम्मेदारी है ना, तो जो 1 लाख का माल एक्स्ट्रा है उसकी जिम्मेदारी किसकी? तो मालिक क्या बोलेगा? मेरी। इंश्योरेंस वाला बोलेगा तुम्हारी है ना, मालिक बोलेगा हाँ मेरी है, ठीक है। तो इंश्योरेंस बोलेगा कि जब आग आके अपने माल को जलाती है गोडाउन में, ठीक है, तो 5 लाख को जला देती है तो हम 4 लाख देते हैं, 1 लाख तुम उठाते हो। जब 4 को जलाती है तो तुम पूरा 4 हमसे मांगने आ जाते हो। क्यों भाई? माल तो अपने दोनों की रिस्क वाला था, मेरा हिस्सा 4 लाख वाला था, तुम्हारा हिस्सा 1 लाख वाला था, तो माल तो अपने दोनों का पड़ा था। मेरे अकेले का पड़ा होता, इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलती है, मेरे अकेले का माल पड़ा होता तो मैं ये मानता कि पूरा मेरा जल गया, ठीक है। यहाँ तो माल अपने दोनों का रखा हुआ है, तो तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो कि मैं पूरे 4 लाख में ही दे दूँ, आग ने मेरा ही माल जलाया। देखो एक और एग्जांपल देता हूँ, समझ में आया तुम्हें क्या बोला इंश्योरेंस कंपनी ने? लॉजिकल समझ में आ रहा है तुम्हें? देखो क्या हो रहा है कि मान लो मैं रजिस्टर मंगवा कर एक गोदाम में रखता हूँ, रजिस्टर बेचता हूँ मैं रजिस्टर, तो मैं रजिस्टर मंगवा कर एक गोदाम में रखता हूँ, ठीक है। मैं 4 लाख के रजिस्टर मंगवा के गोदाम में रख दिए, कभी 5 लाख के रजिस्टर मंगवा के गोदाम में रख दिए। एक बार पांडे ने कहा सर मेरे भी रजिस्टर आ रहे हैं, मैं कहा ठीक है अपने दोनों के रखवा देता हूँ गोदाम में, एक ही तो है माल। तो मेरा माल आ रहा था 4 लाख का, इसका माल आ रहा था 1 लाख का, दोनों को गोदाम में रखवा, ठीक है। अब गोदाम में आग लग गई और माल जल गया, ठीक, कितने का? 4 लाख का। तो पांडे ऐसे बोलेगा सर आपके रजिस्टर जले मेरे नहीं जले। मैं कहा अच्छा ये कौन सी बात आ गई, मेरा 1 लाख का रजिस्टर बचा हुआ है, वो मेरा रजिस्टर है, तेरे जल गया 1 लाख का। ये बोलेगा नहीं सर आपको जलाए, मैं कहूँ नहीं तेरा जलाए, ऐसे होगा ना। तो बच्चों इंश्योरेंस कंपनी वाला ऐसे बोलता है कि अगर मान लो किसी गोदाम में आप 5 लाख का माल रखते हो, कितने लाख का? 5 लाख का रखते हो, तो आपने पॉलिसी तो 4 लाख की ली थी, तो मेरा हिस्सा हो जाएगा 4 लाख का और आपका हिस्सा है 1 लाख का, ठीक है। आप इसकी जिम्मेदारी आपकी रहेगी, इसकी जिम्मेदारी हमारी रहेगी। आपने पॉलिसी ली है 4 लाख की, आप माल कितना रख रहे हो? 5 लाख। जब भी आप ऐसी हरकत करोगे, ठीक है, पैसा बचाने के चक्कर में, चिंदी बचाने के चक्कर में आप ऐसी हरकत करोगे, चिंदी हरकत, कि माल तो आप रख रहे हो, पॉलिसी तो आप ले रहे हो, कितने की ले रहे हो पॉलिसी? 4 लाख की, और माल कितना रख रहे हो? 5 लाख का। तो फिर याद है क्या होगा? 4 लाख का माल हमारी जिम्मेदारी पे रहेगा, 1 लाख का आपकी जिम्मेदारी पे।
अब जब आग लगेगी तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि जो आग लगी उसने इसमें से ही 4 लाख को जलाया, 1 लाख को कुछ नहीं किया। अपन लोग मिलके बांटेंगे। तो हमने कहा अच्छा ऐसा, ये नुकसान मिलकर बांटेंगे 4 लाख का। इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी हाँ मिलकर बांटेंगे। कैसे बांटेंगे? देखो बच्चे, 5 में से 4 मेरा, मतलब इंश्योरेंस कंपनी का, और 1 मालिक का। तो इस रेशियो में बांटेंगे, ठीक है। इंश्योरेंस का हिस्सा कौन सा है? 4 वाला। 4:1 का मतलब होता है 4/5, पता है पार्टनरशिप में बढ़ गया है। 2:1, 2/3, 1/3, याद है ना ये बात? ठीक है। तो अब जो नुकसान हुआ 4 लाख का, क्या करेंगे? इनटू इंश्योरेंस कंपनी, ये नुकसान 4 लाख का नुकसान हुआ है 5 लाख पे। 4 लाख का नुकसान कितने पे हुआ? 5 लाख पे, डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4। तो इंश्योरेंस कंपनी जब 4 लाख का नुकसान होगा तो तुम्हें 4 लाख रुपया नहीं देगी, भले ही तुमने 4 लाख की पॉलिसी ली हो। तुमने 5 लाख का माल क्यों रखा? इंश्योरेंस बोलेगी 5 लाख का माल रखा तो अपनी दोनों की जिम्मेदारी आ गई। फिर जब तक पॉलिसी जितना माल रखते हैं तब तक मेरी जिम्मेदारी, पूरे माल की जिम्मेदारी मेरी, ठीक है। जब पॉलिसी से ज़्यादा माल रखोगे तो फिर अपनी दोनों की जिम्मेदारी। तब कोई भी नुकसान होगा, भले 1 लाख का ही नुकसान हो, कितने का हो? 1 लाख का, क्या पूरा 1 लाख इंश्योरेंस कंपनी देगी? बिल्कुल नहीं देगी बच्चों। इंश्योरेंस कंपनी से जितनी पॉलिसी लेकर आओ उससे 1 रुपये का भी माल ज़्यादा रख दिया तो जिम्मेदारी फिर दोनों की हो गई। जब तक पॉलिसी जितना माल रखते हो, 4 लाख की पॉलिसी लेकर आए, 4 लाख का रखो माल, 3 लाख का रखो, 2 लाख का रखो, 1 लाख का रखो, कितना भी रखो, सारी माल किसकी जिम्मेदारी में रहेगा? हाँ। और जहाँ 1 लाख का ही माल बढ़ा दिया, 4 से 5 कर दिया या 4.5 ही कर दिया, फिर दोनों की जिम्मेदारी हो। फिर कितने का भी नुकसान हो, भले 1 लाख का ही नुकसान हो, इंश्योरेंस कंपनी देगी क्या 1 लाख? नहीं देगी। देखो बच्चों, भले 1 लाख का नुकसान कर देता हूं, यहां पर मैं 4 की जगह 1 ही कर देता हूं, ये 1 लाख का ही नुकसान हुआ, इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी नहीं देंगे 1 लाख। तुम बोलोगे अच्छा कैसे नहीं देगा 1 लाख? 4 लाख का पॉलिसी लिया है हमने, 1 लाख नहीं देगा? इंश्योरेंस बोलेगा नहीं देंगे। 5 लाख का माल है, तेरी भी जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है। हम देंगे तुम्हें 4/5। कितना देंगे? 4/5, ठीक है। तो भले 1 लाख का ही नुकसान हो, भले ही 2 लाख का ही नुकसान, कितना भी नुकसान हो, कम हो ज़्यादा हो कुछ भी हो, समझे तुम मैं क्या कह रहा हूँ? तो अगर 2 लाख का नुकसान होता तो यहाँ लिख देते 2 लाख का नुकसान 5 लाख पे हुआ है तो 4 लाख का कितना? 5 लाख के माल पे 2 लाख का नुकसान तो 4 लाख के माल पे कितना? इंश्योरेंस कंपनी 4 लाख के माल जितना अमाउंट देगी तुम्हें, इंश्योरेंस कंपनी 4 लाख के माल जितना अमाउंट देगी। बच्चों एक सबको समझ में आया हो तो बताऊँ, आगे सबको समझ में। इसका आंसर आएगा 1,60,000, ठीक है। 1.6 लाख, 1,60,000 इसका आंसर आया, ठीक है। ये हाँ एक और चीज़ बताओ तुम्हें, अब बच्चों 12वीं में जैसे ही तुम 12वीं से बाहर निकले, एक बंधन टूट चुका है अब, और तुम्हारे हाथ में आ चुका है दुनिया का सबसे महान यंत्र, जिसका अपन को बचपन से इंतज़ार था, जिसको अपन 11 में छुप छुप के चलाया करते थे, 12 में भी ऐसे ही किया करते थे घर पे, वो है कैलकुलेटर, ठीक है। घर में चलाते हैं मोबाइल अपन, 12वीं में कोई भी क्वेश्चन करने के लिए मोबाइल से ऐड कर लिया, ये कर लिया। अब टेंशन की बात नहीं बच्चों, कैलकुलेटर आ चुका है हाथ में। कैलकुलेटर हाथ में लेने के बाद तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे बहुत बड़ी पावर तुम्हारे हाथ में आ गई हो, अब तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम महाज्ञानी बन चुके हो, ठीक है। तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड की टेंशन ही खत्म, सीधा कैलकुलेटर उठाया, कार्यक्रम शुरू, समझे। तो क्या बोलता है यहाँ पर, देखना क्या बोलता है। 5 लाख के माल रखने पर 2 लाख का नुकसान होता है तो 4 लाख के माल पे कितना होता? इंश्योरेंस कंपनी तुम्हें 4 लाख जितना देगी, ठीक है। आई बात समझ में? तो तुम्हारा अमाउंट आया 1.6 लाख।
बच्चे से एक फॉर्मूला बना। क्या फॉर्मूला बना, ध्यान से देखना, ये शो हो रहा है इसमें वीडियो में, ये यहाँ तक पूरा। अब आते हैं अपन लोग स्टेप 3 पे। स्टेप 3 जिसे बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ एवरेज क्लोज। एप्लीकेशन ऑफ एवरेज क्लोज। एवरेज कर दिया, देखो 2 लाख का, 2 लाख नुकसान है बच्चों, इसका एवरेज कर दिया, इसे बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ एवरेज क्लोज। ठीक है, क्या फॉर्मूला है इसका, अमाउंट ऑफ क्लेम, क्लेम आया ना 1.6 लाख, अमाउंट ऑफ क्लेम इज इक्वल टू 2 लाख क्या है, लॉस, लॉस ऑफ स्टॉक, डिवाइड बाई 5 लाख क्या है, क्लोजिंग स्टॉक, इनटू 4 लाख क्या है, पॉलिसी वैल्यू। जो चीज़ अपन लॉजिक से पढ़ते हैं उसका ये फॉर्मूला बना देता है। ये फॉर्मूला उन बच्चों के लिए होता है जिनको लॉजिक समझ में ना आए, जिनको ये चीज़ समझ में ना आए उनके लिए। बच्चों ये चीज़ बड़ी सिंपल है। इंश्योरेंस कंपनी कह रहे हैं 5 लाख पे 2 लाख का नुकसान हुआ है, 4 लाख पे नहीं हुआ। तेरा 2 लाख का नुकसान इसलिए हुआ है, ये 2 लाख का नुकसान इसलिए हुआ है क्योंकि तुमने 5 लाख का माल रखा था। तो 5 पर 2 का नुकसान होता है, तो 4 पर कितना चाहिए, इससे आया 1.6 लाख। समझते हो कॉन्सेप्ट, लॉजिक समझना बच्चों, तुम बड़े हो चुके हो। ठीक है, अब रटने वटने वाले टाइम चला गया। अब हर चीज़ जो भी पढ़ो ना, वो एक एक चीज़ का तुम्हें लॉजिक पता होना चाहिए, ये हुआ तो क्यों हुआ। ठीक है बच्चों, मेरी बात सुनो, जब 5 लाख का माल रखा था, 5 लाख की पॉलिसी ली थी, तो 4 लाख का नुकसान हुआ। इंश्योरेंस कंपनी ने कितने दिए, 4 लाख। जब 5 लाख का माल रखा था और 6 लाख की पॉलिसी ले ली, इंश्योरेंस कंपनी ने कितने दिए, 4 लाख दिए, है ना, पूरे दिए ना रुपए। बेटा ये है हमारा भोला आदमी, भला नहीं भोला, ये है सीधा, और ये है शाणा। तो ये बताओ कि इंश्योरेंस कंपनी किसे नहीं छोड़ती, शाणे को बस। इसका मतलब ये हुआ कि 2 स्टेप के बाद हमें चेक करना है बंदा सीधा है, भोला है या शाणा है। सीधा, देखो कितना सीधा बंदा है भाई, जितना माल रखता था बराबर उतनी पॉलिसी ली, बराबर सीधा बंदा है। ऐसा कोई छुपाया नहीं, कोई झूठ नहीं बोला, कोई पैसे बचाने की कोशिश नहीं की, है ना, कितना सीधा। 5 लाख का माल रखता है, बोल दिया कि भाई 5 लाख का माल रखता हूँ, मुझे 5 लाख की पॉलिसी दे दो, बड़ा सीधा। ये तो फरिश्ते। ठीक है, मतलब ये तो ऐसा बच्चा है, सर मेरे को बीकॉम पढ़नी है, ठीक है 20,000 फीस है, सर मैं 30 दे दूँ प्लीज़। मैं कहा दे दे बेटा, ठीक है 20 है फीस तो 30 दे रहा है, दे दे 30 दे दे। मैंने कहा 30,000 फीस है, उसने कहा सर मैं 40 दे दूँ प्लीज़, 10 और रख लो ना, अगले बार की भी रख लो। मना करूँगा, नहीं बेटा ऐसा मत कर प्लीज़ यार, मैं 40 दे भाई, 50 दे, हो क्या जा रहा है। ये तो बेचारा बोला आदमी, माल रख रहा है 5 लाख का और पॉलिसी ले रहा है, इसको तो चाय वाई पिलाएंगे, नाश्ता कराएंगे इंश्योरेंस वाले, आओ बच्चों स्वागत करेंगे माला वाला पिला के, आओ आओ भाई साहब आओ, ठीक है ये लो आपके 4 लाख रुपये। ठीक है, यही बोला। तो सीधे और भोले में क्या होता है, जो भी लॉस होता है वही क्या बन जाता है, लॉस ही क्या बन जाता है, क्लेम। स्टेप 3 में जाना पड़ता है क्या, नहीं, इसे भी स्टेप 3 में जाना नहीं पड़ेगा, इसे भी जाना नहीं पड़ेगा। अब यह है शाणा, इसने कहा मैं 5 लाख का माल रखता हूँ, मगर मैं क्या करूँगा 4 लाख का ही लूँ। बिकता बिकता रहता है, माल कम ज़्यादा होगा, अपने आप ही 4 लाख रह जाएगा। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी को माऊ बना दूंगा मैं। तो इसने क्या किया, 5 लाख का माल रखता है और पॉलिसी ले ली 4 लाख की, शाणा। अब इसे इंश्योरेंस कंपनी बोले आ बेटा आज अभी तीसरे स्टेप में लेके चलते हैं, स्टेप 3 में। तो स्टेप 3 में कौन बंदा जाता है, जो शाणा होता है। कैसे पता पड़ेगा शाणा है, माल रखता है, क्लोजिंग स्टॉक रखता है 5 लाख का और पॉलिसी लेता है 4 लाख। ठीक है, जहाँ पॉलिसी कम ली, देखो बच्चों पॉलिसी कम लेना इंश्योरेंस के लिए अच्छी बात है या खराब बात। तुम्हारे यहाँ से तुम मान लो कपड़े का काम कर रहे हो, कपड़े कम लेना अच्छी बात है खराब बात, तुम्हें तो खराब ही लगेगा ना यार। कुछ ज़्यादा कपड़े लेकर भर भर के ले रहा है, तुम्हें खुशी होगी या दुख होगा, खुशी होगी। ठीक है, समझ रहे हो।
तो हर कोई ये चाहता है हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा बिके। अब ये बंदा 5 लाख का माल रखे 4 लाख की पॉलिसी लेगा तो इंश्योरेंस कंपनी को तो बुरा ही लगेगा ना, ठीक है। तो याद रखना तीसरी वाली स्टेप हर किसी के लिए नहीं होती, ओनली फॉर शाना टाइप पर्सन, ठीक है, हर किसी के लिए नहीं है। तो 2 स्टेप बनाने के बाद तीसरी स्टेप में अपन चेक करेंगे कि बंदा शाना है, सीधा है या भोला है। जहाँ शाना निकले स्टेप 3 में आ जाए, और सीधा और भोला हो तो बोल दो भाई 4 लाख की क्या है अमाउंट ऑफ क्लेम, ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत है। तीनों स्टेप अच्छे सीखे, लॉजिकल। या कोई डाउट है दिमाग में, कोई क्वेश्चन है? नहीं है ना कोई भी क्वेश्चन? सीख गए ना अच्छे से? पक्का? ठीक है। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं बस, इलस्ट्रेशन नंबर 1। वैल्यू पुट करना है, कुछ भी नहीं करना, जल्दी हो जाएगा, 2 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। ये रब कर रहा हूँ। बच्चों मेरी बात सुनो, तुम लोगों ने अभी फोटो खींच लिया है, मोबाइल में देखना इसको, इलस्ट्रेशन नंबर 1 को। क्वेश्चन पे ध्यान देना, आंसर मत देखना बच्चों प्लीज, ठीक है। तुम लोग खुद ट्राई करो, सॉल्व होता है नहीं होता तुमसे, ठीक है। आओ मिलके सॉल्व कर दे। इलस्ट्रेशन नंबर 1, ऑन 12th May 2017 फायर अकर्ड इन द प्रेमाइसेस ऑफ मिस्टर रवि, अ पेपर मर्चेंट। मिस्टर रवि के धंधे में आग लग गई। बच्चों बिजनेस में बहुत तरह के नुकसान होते हैं, लेकिन हमारी बुक में सिर्फ एक ही चीज़ होगी, हमेशा क्या लगेगी? आग। अपनी बुक आग ही लगाएगा बस, ठीक है। ना चोर आएगा, ना कोई दूसरी नेचुरल कैलेमिटीज आएगी, अर्थक्वेक आया, ठीक है, फ्लड आया, ऐसा कुछ भी नहीं हो, सिर्फ आग लगेगी बस, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, ऑन 12th May 2017 अ फायर अकर्ड इन द प्रेमाइसेस ऑफ मिस्टर रवि, अ पेपर मर्चेंट, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टॉक वाज डिस्ट्रॉयड, अधिकतर माल क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो गया, जल गया। कॉस्ट ऑफ द स्टॉक सेल्वेज 11,200, 11,200 का माल बच गया, सेल्वेज है बच्चों, देखो 11,200। मोस्ट ऑफ द स्टॉक डिस्ट्रॉयड, इधर बैठ जाना आगे, इनके पास आ जाओ। मोस्ट ऑफ द स्टॉक वाज डिस्ट्रॉयड, अधिकतर माल जल गया, समझ रहे हो, अधिकतर माल जल गया। कॉस्ट ऑफ द स्टॉक सेल्वेज वाज 11,200, 11,200 का बच गया। कहीं काम आएगा 11,200? 11,200 काम आएगा कोई भी स्टेप में? हाँ, स्टेप 2 में काम आएगा सेल्वेज 11,200, यहाँ लिख दूंगा 11,200, ठीक है। आगे बढ़ लो एक लाइन, इन एडिशन सम स्टॉक वाज सेल्वेज इन अ डैमेज कंडीशन एंड इट्स वैल्यू वाज एग्रीड 10,400। ये क्या है 10,400? बच्चों एक थे 11,200 का माल बच गया, ठीक है, और एक है 10,400। ये क्या है 10,400? देखो बच्चों याद सुनो मेरी बात, जब आग लगती है ना तब 3 तरह के माल होते हैं, 3 तरह के। जो जल के राख हो जाए, खाक हो जाए, उसे बोलते हैं डेस्ट्रॉय, डेस्ट्रॉय तबाह हो जाना, समझ गए। और जो थोड़े बहुत जिस पे आग लगी हो, हल्की सी बस एक टिंकी लगी हो यहाँ पर आग की, ठीक है, बाकी पूरी चीज़ सही हो बिल्कुल। टेबल चेयर थी, चेयर की हल्की सी बस लकड़ी जली है, बाकी पूरी चेयर सही है, ठीक है, उसे बोलते हैं डैमेज होना। क्या होना? डैमेज। जो जल के खाक हो जाए वो डेस्ट्रॉय। जो थोड़ा बहुत कहीं से नुकसान हो, थोड़ा बहुत नुकसान हो, बाकी सही हो, उसे डैमेज बोलते हैं, ठीक है। तो डैमेज भी क्या होता है? आधा जल गया, आधा बच गया, तो बचे हुए की वैल्यू मिल जाती है मार्केट में। तो जो माल डैमेज हुआ था उसकी वैल्यू मार्केट में कितनी है? 10,400, 10,400 है ना, ठीक है। तो ये बचे हुए की वैल्यू, तो ये कहाँ आएगी 10,400? सर आपने तो पढ़ाया ही नहीं, सेल्वेज की वैल्यू कहाँ आएगी? 10,400 कहाँ आएगी बच्चों? यहाँ सेल्वेज स्टॉक में, इसमें ही आएगी बच्चों, ठीक है। 11,200 और 10,400 दोनों ही यहाँ आएंगे, समझ गए? समझ रहे या नहीं समझ रहे? पक्का? देखो सेल्वेज मतलब जो बचा हुआ माल है पूरा बच गया, और जो डैमेज हुआ था उस माल की वैल्यू मार्केट में कितनी आ रही है अभी? 10,400 आ रही है, ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे इंश्योरेंस वालों से? भाई 11,200 का माल बच गया था और कुछ माल और बचा था, उसकी वैल्यू है 10,400। तो टोटल बच गया था माल 11,200 प्लस 10,400, 11 और 10 21,600, सही है। यहाँ लिख दो 21,600 ब्रैकेट में, 11,200 प्लस 10,400, सही है। आगे बढ़, अब क्या दे रखा है? फ्रॉम द फॉलोइंग एसर्टेन द अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक ऑफ मिस्टर रवि पेपर मर्चेंट
फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी इफ द वैल्यू ऑफ पॉलिसी, वैल्यू ऑफ पॉलिसी, वैल्यू ऑफ पॉलिसी, वैल्यू ऑफ पॉलिसी है, पॉलिसी वैल्यू कितनी है, पॉलिसी वैल्यू अभी यहाँ साइड में लिख देता हूँ, पॉलिसी वैल्यू 70 की पॉलिसी ली है। कैसा है बंदा, हमें क्या पता, अब उनको भी पता नहीं है ना, बाद में पता पड़ेगा उनको। आ जाओ, हिज स्टॉक एट द क्लोज ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। बच्चों मेरी बात सुनो, आग लगी है 12 मई को 2017, ठीक है, आग लगी है 12 मई 17, सपोज करो यहाँ आग लगी, ठीक है, तो साल कब शुरू हुआ होगा, हाँ 1 अप्रैल 17 को, सही है। इसके पहले वाला साल कब खत्म हुआ होगा, इकतीस मार्च 17 में खत्म हुआ होगा ना साल, इसके पहले तो 1 अप्रैल 17 में साल शुरू हुआ है, 12 मई में आग लग गई है, तो मेमोरेंडम बनेगा 1 अप्रैल 17 से कहाँ तक का, 12 मई तक का। तो जो 31 मार्च 17 का स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक, वो 1 अप्रैल के लिए क्या कहलाएगा, समझ रहे हो, 31 मार्च का क्लोजिंग, पिछले साल का क्लोजिंग, इस साल का, ये समझते हो तुम लोग, ठीक है। तो हमें क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है पिछले साल का, देखो 31 मार्च का क्लोजिंग स्टॉक है, इस साल का क्या हो जाएगा 83,500, सही। देखो बच्चों मैं लिख रहा हूँ 83,500। किसी को क्वेश्चन है क्यों लिखा है यहाँ पर, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, पक्का, ठीक, बढ़े यहाँ से आगे, ठीक। अब आता है परचेज दे रखी है आग लगने तक की 1/12 और आग लगने तक की सेल है 1/54, 1/12 और 1/54, 1,54,000। कोई भी डाउट, आगे बढ़ो। ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट 3 years अकाउंट मिस्टर रवि अर्न्स ऑन एन एवरेज जीपी 25% ऑफ सेल। मिस्टर रवि सेल का 25% कमाता है, ये पिछले सालों के रिकॉर्ड से हमें पता पड़ा। क्या क्वेश्चन में सेल दे रखी है, हाँ दे रखी है। क्या अपन इसका 25% कर ले तो उससे क्या आ जाएगा, जीपी आ जाएगा। क्या डायरेक्ट एक्सपेंस है, नहीं है, छोड़ दो। तो इसका 25% कर लेते, इसका 25% करोगे तो तुम्हारे पास आएगा 38,500, ये आएगा, ठीक है। इसका 25% करोगे ना, आता है ना करना, कैलकुलेटर में लिखना 154,000 मल्टीप्लाई, फिर लिखना 25, फिर दबा देना परसेंटेज, तुम्हारे कैलसी में लिखा हुआ आ जाएगा 38,500। मतलब दिमाग का काम नहीं है, कैलकुलेशन में दिमाग का काम नहीं है। अब कैलकुलेटर हाथ में आ चुका है। अब बच्चों ये बन गया, क्या बच रहा है, अब कैसे निकालूं, इन तीनों को ऐड कर दूंगा, इसे लेस कर दूंगा, जो भी बचेगा वो ये आ जाएगा। तो मेरे पास आया ये 80,000। हाँ शाना ही है ये कि सीधा है, बोला है, शाना ही है, कैसे पता पड़ा, माल रख रहा है 80 का और पॉलिसी ले रहा है। आओ बच्चों, कहाँ लेकर जाएंगे इसको, 3rd स्टेप में, ठीक है। तो 30 स्टेप का द्वार खुल गया, एक केबीसी में खुलता है ना द्वार, ऐसे द्वार खुल गया इसके लिए। यहीं पे पहली स्टेप में ही पता पड़ जाएगा कि 30 स्टेप का द्वार खुला या नहीं खुला। अब यहाँ आते तो क्लोजिंग स्टॉक ऊपर देखो, याद रखना जहाँ से फर्स्ट खत्म हुई, जहाँ पर फर्स्ट खत्म हुई वहीं से ही सेकंड की शुरुआत होगी, और जहाँ पर सेकंड खत्म होगी वहीं से ही, है ना, सही है ना। चलो 80,000 माइनस 21,600, तो ये आएगा 58,400। अब शाना बंदा पहले पता पड़ गया अपन को, तो ठीक है। तो यहाँ आएगा कि भाई 58,400 का जो नुकसान हुआ है वो 80,000 के माल में हुआ है, डिवाइड बाई 80,000 इनटू, अगर 70 रखा होता तो कितना नुकसान होता। देखो बड़े से डिवाइड कर रहे हैं, छोटे से इनटू कर रहे हैं, ऑब्वियस बात है, अमाउंट कम हो जाएगा ना इसका।
इसको बंदे को मिलेगा, इसका नुकसान हुआ है 58 का, लेकिन इसको मिलेगा 51,100, 51। $51,100। समझ में आया नहीं आया? अच्छे से इससे पता पड़ता है कितना माल रखा था, इसमें से ये बच गया, ये जल गया, ये माल यहाँ लिखा तो 80 में से इतना जला तो 70 में कितना जलता? 51,100। ये है अमाउंट ऑफ क्लेम। इंश्योरेंस कंपनी हमें कितना रुपया देगी? ठीक है, कोई भी डाउट क्वेश्चन में आया समझ में? ठीक है, अब अपन इसका तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ, अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 मैं भी दे दूंगा तुम्हें बुक, इमेज ले लेना, फोटो खींचना जिसके पास बुक ना हो। ठीक है, अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हें करना है ट्राई, तुम करके आओगे। अब जो अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 है उसके अंदर कुछ नई चीज़ हो तो बता देता हूँ तुम्हें, कुछ भी नहीं है, इजी है। बच्चों मेरी बात सुनो, अगर मान लो ये पॉलिसी वैल्यू ना हो 70,000, क्वेश्चन में पॉलिसी वैल्यू ना हो, तो फिर कैसे पता पड़ेगा बंदा सीधा है या शाना है? क्या करे फिर? अभी तो पता पड़ गया ना, 80 का माल रख रहा है, 70 की पॉलिसी ले रहा है, पॉलिसी का अमाउंट ही ना हो, ये अमाउंट ही ना हो, फिर क्या है? सीधा है, शाना है, बोला है? देखो बच्चों, पढ़ाई अपन को एक बात सिखाती है, हर किसी को क्या मानना है? सही है ना? आज मैं तुम्हें सीधा ही तो मानूंगा, ठीक? मैं ऐसे बोलूंगा मैं पहले दिन ही, यार मेरे को तुम लोगों को भी डाउट है, फीस लेकर आओ, मुझे नहीं लगता है तुम भग जाओ कोई भी, मैं तो नहीं पढ़ा हूँ आज पहले दिन भी, मेरी मेहनत फोकट पानी में जाए। मैं क्या सोच के पढ़ा रहा हूँ तुम्हें? तुम आए हो, पढ़ोगे, फीस दोगे, सही है ना? ऐसा तो नहीं मेरे को शक हो रहा है तुम पे, तुम बोलोगे जाओ पढ़ते ही नहीं, आपसे शक हो रहा है। हम क्या ऐसे चोर दिख रहा है आपको? चोर खुद भी यही बोलता है, ठीक है? चोर भी तो यही बोला, चोर ऐसे नहीं बोला मैं चोर हूँ भाई साहब, देखो मैंने तो लिखवा भी रखा है ऊपर चोर। तो पढ़ाई अपन को ये सिखाती है कि जब तक पता ना चले बंदा क्या है तो क्या मानना है उसको? सीधा। मतलब सिंपल सी भाषा में, पॉलिसी वैल्यू ना हो तो सीधा ही है, फिर यहाँ जाने की जरूरत नहीं। अरे जा भी नहीं पाओगे यार, शाड़ा भी मान लोगे तो जा पाओगे कि यहाँ पर चले जाओगे? ये कहाँ से लाओगे? मल्टीप्लाई में पॉलिसी वैल्यू डिवाइड करके ले जाओगे, और डिवाइड करने में तो पैसा आएगा, 1-2 पैसे दोगे उसको, लो ओला ले पकड़ 10 रुपया, जा तो इन्जॉय कर, क्या मेरे को 1 रुपया दे रहा है? ठीक है, तो ये स्टेप पे तुम जा भी नहीं पाओगे। पॉलिसी वैल्यू ना हो तो तीसरे स्टेप में जाना ही नहीं, सोचना ही नहीं बंदा क्या है। तो तुम्हें क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करना है, कोई भी दिक्कत होगा, कुछ भी होगा, फिर अपन यहाँ सोल्व करेंगे। अब कोई क्वेश्चन है इसमें तुम्हें? किसी को भी नहीं है? बच्चा मुझसे ऐसे बोलता है, बेचारा सीधा बोला बच्चा, सर अपन उसको बताएंगे नहीं 80,000 का माल है, अपन थोड़ा बहुत घुमा फिरा कर यहाँ कम कर देंगे, फिर कर सकते हैं क्या ऐसा? देखो बच्चों, पढ़ाई तुम्हें सिखाती है, सीधा बनाती है, सभ्य बनाती है, सीधे से रहो, किसी को धोखा, पढ़ाई ये सिखाएगी धोखा दो, पढ़ाई ये सिखाएगी, इसमें लाइन लिखी होगी, तुम्हारा तो 80 आया ना, जानबूझ के क्या करना, 70 पे पहुंच जाना, ठीक है? बल्कि तो 60 पे ही पहुंच जाओ जानबूझ के, बताओ ही मत उसको। अगर मान लो या 70 होता, कितना होता? तो पूरा क्लेम मिलता है नहीं मिलता? मिलता ना। अभी 80 है तो नहीं मिल रहा ना। तो पढ़ाई तुम्हें कभी भी उल्टी सीधी बातें नहीं सिखाएगी, चोरी करना, लूटना, मक्कारी करना लोगों के साथ, ये पढ़ाई नहीं सिखाती, ठीक है? ये हमारे को दुनिया सिखाती है, दुनिया, ये चीज़ें अपन दुनिया में सीखते, ठीक है? ये तुम्हारे दिमाग में अगर ऐसे ख्याल आए ना कि अपन तो इंश्योरेंस कंपनी को माऊ बनाएंगे, बनाओ, पढ़ाई नहीं बोलेगी माऊ बनाने, तुम्हें बनाना है बनाओ, अलग बात, ठीक है? मगर ऐसे काम अपन करते नहीं है। एक बात ऐसे ही बता रहा हूँ, कई लोग पता है क्या करते हैं, माल बिक नहीं रहा मान लो, पढ़ाए बिक नहीं रहा, तो क्या करते हैं, नया माल हटा देते शॉप से, ठीक है? पहले तो नया माल मंगवाते, नया माल सारा, और पुराने का बिल बना देते बिकने का, पुराने का बिल बना दिया बिकने वाला, नया माल मंगवा लिया उसका भी बिल है, अब लगा देते आग, नया माल हटाकर। तो नया माल हटाकर जब आग लगाते तो नया माल तो घर पे पड़ा है अपना सेव, पुराना पूरा जल गया,
ठीक है, जल गया ना पुराना। इंश्योरेंस कंपनी वालों को क्लेम ले लेते हैं, बोलते देखो बिल है हमारे पास, नए माल, पूरा नया माल जल गया। अब मान लो कपड़े की शॉप है, तो पता ही पड़ेगा कपड़ा जला है, कौन सा जला हुआ कपड़ा है। कपड़ा अगर जल ही गया तो पता पड़ेगा कौन सा कपड़ा रखा हुआ है, नहीं ना। बहुत से लोग क्या करते हैं, गाड़ी पे थोड़ा सा डेंट आ गया, डेंट, और उसको पता है डेंट वेंट आ गया, कुछ स्क्रैच आ गया, कुछ होगा नहीं, तो जानबूझ के तोड़ देते, मरगाड़ के तोड़ देंगे, ठीक है। वो पूरा तोड़ के क्या करते, क्लेम जो होता है ना, क्लेम, उसका कुछ रूल्स होते हैं कि भाई इतना डैमेज हुआ तो इतना मिलेगा, इतना डैमेज हुआ तो इतना मिलेगा, इतना कम हुआ तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो जब थोड़ा बहुत डैमेज हुआ, मेरे सामने की बात है, एक बच्चा नई बुलेट लेकर आया था, रेड कलर की नई बुलेट, मरगाट पे थोड़ा डेंट हो गया तो बोला भाई साहब ये तो आपको ही सही कराना पड़ेगा, इंश्योरेंस क्लेम इसका नहीं देती, इसका क्लेम नहीं मिलता। तो उसने पूछा किसका मिलता है, कि अगर टूट जाता तो उसका मिलता। तो सारे दोस्तों ने पत्थर उठा लिए और दे के उसका मरगाड़ को तोड़ दिया वहीं, नई बाइक के। सारे लगे पड़े, वीडियो बना रहा है एक दोस्त उनका, और सारे लगे पड़े तोड़ रहे उसको, मरगाड़ को ले कैसी हाल। तो बेटा करने में तो दुनिया में कुछ भी करता है इंसान, इसको लूटा उसको लूटा, ये करा। पढ़ाई कभी भी ऐसी बातें नहीं सिखाई। तो तुम्हारे दिमाग में अगर ऐसे ख्याल आए तो मेरी बस ये वाली लाइन याद कर लेना, मैंने जो बोला, ठीक है। ऐसे कोई क्वेश्चन उत्पन्न होना तुम्हारे दिमाग में, उभर के आ रहे हो, तो ये बातें याद रख लेना। और वैसे भी कभी भी किसी का भी 1 रुपया नहीं खाना चाहिए, कभी भी नहीं, कोई भी हो। कोई शॉप वाला भूल गया तुमसे रुपया लेना, याद रख के दो, भैया तू भूल गया है, तू ये रुपया ले। कभी कभी क्या होता है, 100 रुपया दे दिया, 40 काटना है, बंदा 30 ही काटता है, 20 ही काटता है। तो ऐसे नहीं खुश हो गया आ जाओ माऊ बनाया तेरे को, और उसको 2 रुपया उसके हक का है, ईमानदारी का, आज नहीं दोगे कल देना पड़ेगा, और कैसे देना पड़ेगा भगवान ही जानता है, ठीक है। तो कभी भी रुपया खाने का और ये तो दिमाग में अपने आने ही चाहिए। अपन आए इसलिए यहाँ पर, ठीक है, इन सारे ख्यालों से बचने के लिए और दूर करने के लिए। तो आज आपका लेक्चर यहाँ पर समाप्त होता है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 किया और पूरा कॉन्सेप्ट समझा अपन, ठीक है। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगल में हो। पांडे।